Hello student, in this video we will study about the hormones secreted by the pituitary gland. तो first of all हम लोग देखेंगे कि pituitary gland का location कहाँ है, where it is located, or you can say what is its location. तो pituitary gland is present in the brain. अब brain में कहाँ पे, just below हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या था. ये मैंने आप लोगों के लास्ट वीडियो में लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दैट इज दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिल, यानी कि हाइपोथैलेमस. ये वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस है. Hypothalamus attached to the this is the pituitary gland. Pituitary gland is a P shape. जैसे मटर की शेप होती है, मटर के सीड की, उस शेप के स्ट्रक्चर होती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की. एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. एक स्टॉक से अटैच रहता है एंड दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसियल स्टॉक. तो हम लोकेशन अगर देखें तो जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी. किधर प्रेजेंट होती है बेटा? दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोनी कैविटी. बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है और वो बोनी कैविटी का नाम है बेटा सेला टर्सिका. इसको बेटा सेला टर्सिका TURSICA भी लिख सकते हैं या फिर TURCICA, कोई भी स्पेलिंग हो सकती है. सेला टर्सिका. तो सेला टर्सिका इज अ बोनी कैविटी, ठीक है, इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड. पिट्यूटरी ग्लैंड उस बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है जस्ट बिलो द hypothalamus and attached by the stalk. Okay. Now अगर हम देखें कि पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली मतलब कि उसके टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, है ना. तो पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस and second is called as neurohypophysis. Okay, one is adenohypophysis and second is neurohypophysis. Now adenohypophysis के further two parts होते हैं, दो रीजन प्रेजेंट होते हैं. one reason is called as pars distalis. क्या कहलाता है बेटा? pars distalis, DISTALIS, pars distalis. And second portion that is called as pars intermedia. pars intermedia. पहले बेटा पिट्यूटरी के 3 लोब्स माने जाते थे. वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सेकेंड पार्स इंटरमीडिया यानी मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. बट नाउ इट इज कंसिडर टू बी द 2 पार्ट्स. पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड सेकेंड इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस के फर्दर 2 पार्ट्स हैं बेटा. वन इज पार्स डिस्टेलिस एंड सेकेंड इज पार्स इंटरमीडिया एंड दिस इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस. नाउ पार्स डिस्टेलिस जो होता है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब ऑफ pituitary. Majority of the hormones are released from the anterior lobe of pituitary or the pars distalis. Okay, the pars intermedia will secrete only one hormone. ये केवल बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है and that hormone is called as MSH. MSH का फुल फॉर्म इज द मेलानोसाइट
stimulating hormone. Now this melanocyte stimulating hormone सिंपली बेटा ह्यूमन बीइंग में इसका फंक्शन बहुत लिमिटेड है, बिकॉज दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलानोसाइट, द पिगमेंट्स विच द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर. लेकिन हम लोगों के अंदर स्किन कलर चेंज नहीं होता है फॉर कैमोफ्लेज और फॉर अनदर थिंग, सो हम लोगों में ये इतना फंक्शनल नहीं है. नाउ वी विल डू द विच ऑफ द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पार्स डिस्टेलिस. अगर हम इसका डिटेल करेंगे, फर्स्ट पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होते हैं वो मेनली 2 हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होती है बेटा, ये हार्मोन जो रिलीज करती है, तो इसके हार्मोन 2 मेन हार्मोन है, and both the hormone are, one is vasopressin. Vasopressin is also known as ADH, antidiuretic hormone, and second is the oxytocin. And I already told you oxytocin जो होता है, that is also called as birth hormone or the milk ejecting hormone. And you know that these hormones synthesized in the hypothalamus, कहाँ बन रहे हैं बेटा? Synthesized in hypothalamus and then pass to the posterior lobe of pituitary, and that is by the axonal neurohypophysis, यानी कि न्यूरॉन्स ही उसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे. प्रीवियसली आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ फर्स्ट वी कम ऑन टू द पार्स डिस्टेलिस. तो विच हॉर्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द पार्स डिस्टेलिस? तो मोस्टली द हार्मोन विच आर रिलीज फ्रॉम द पार्स डिस्टेलिस आर मेनली स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेनली कैसे होते हैं बेटा? तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कि जो कौन से हार्मोन? स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं बेटा? मीन्स द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी विल स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ देयर हार्मोन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, यू नो दैट थायराइड ग्लैंड रिलीजेज द हार्मोन थायरॉक्सिन. तो फॉर द सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन, this anterior lobe of pituitary stimulate the thyroid gland to release thyroxine. तो that's why it is called as the stimulating hormone. तो हम stimulating hormone की बात लेते हैं. तो the very first is the TSH, means thyroid stimulating hormone. Next is the ACTH, adrenocorticotropic hormone. Okay, then next is the gonadotrophin hormones. गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होते हैं बेटा, इसमें हम लोग 2 फर्दर लेते हैं. वन इज द LH एंड सेकेंड इज द FSH. ओके, तो दीज आर द स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसके अलावा सर्टेन हार्मोन्स आर ऑल्सो देयर. तो इन दिस वीडियो वी विल डू द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. तो हम करेंगे बेटा वो हार्मोन्स जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं. तो द हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस है ना. पार्स डिस्टेलिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर लोब. तो सबसे फर्स्ट हार्मोन, बिकॉज the very first hormone which we discuss is the TSH, that is thyroid stimulating hormone. What does it mean? Thyroid stimulating hormone which is released from the pars distalis, it stimulates
ये स्टिमुलेट करेगा बेटा किसको? स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, तो TSH स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट thyroxine hormone. So that's why it is called as TSH. Okay. Next we come on to the another secretory hormone, and that is ACTH stimulating hormone है. Full form is the adrenocorticotropic hormone. Now, as the name indicates, simply जो हार्मोन है वो नेम में ही पता चलता है बेटा. This hormone stimulate the adrenal gland. I told you, adrenal glands just present above the kidney. Kidney के ऊपर present होते हैं. That's why they are attached रहते हैं. That's why they are called as the adrenal gland. You know, kidney के दो parts होते हैं अगर anatomically देखा जाए तो, कॉर्टेक्स और मेड्यूला. तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला. तो दिस हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड. और एड्रिनल ग्लैंड के कौन से वाले पार्ट्स को बेटा? कॉर्टेक्स रीजन को, टू रिलीज इट्स हार्मोन. ठीक है, कि कॉर्टेक्स रीजन के हार्मोन्स को रिलीज करने में स्टिमुलेट करता है ACTH. नाउ next hormone which is coming on to the next one, that is third is that इन्हें रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं या ट्रॉफिन हार्मोन भी कह सकते हैं. तो नेक्स्ट इज द गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन्स. नाउ व्हाट आर दीज गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन्स? गोनेडोट्रॉफिन, ट्रॉफिन मीन्स उसको नरिशमेंट दे रहा है यानी स्टिमुलेट करेगा. किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा? गोनेड्स को. तो ना गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द गोनेड्स. अब गोनेड्स में क्या क्या आते हैं बेटा? गोनेड्स में टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज. नाउ टेस्टिस में गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं? तो सिंपली हमें ये देखना है टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दिस हार्मोन. तो हार्मोन आर FSH एंड LH. FSH मीन्स follicle stimulating hormone. Okay, what it is called as follicle stimulating hormone. LH means luteinizing hormone. Now LH is having the another name also, ICSH. ICSH का फुल फॉर्म अगर हम लेते हैं बेटा तो दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. interstitial cell stimulating hormone. This hormone is present in the male. ये किसमें हम LH हार्मोन को मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं. एंड दिस इज LH सिंपली हम कह सकते हैं इन द फीमेल. ऐसा नहीं है कि हम मेल में LH नहीं बोल सकते, LH बोल सकते हैं, बट मोर करेक्टली इट इज ICSH. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर देयर फंक्शन. इनके दोनों के फंक्शन क्या है? तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं द फंक्शन ऑफ द FSH हार्मोन. फंक्शन ऑफ FSH हार्मोन. तो फर्स्ट हम फंक्शन लेंगे बेटा इन ओवरीज, यानी फीमेल्स के अंदर फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड एज ओवरी. तो
अब इन ओवरी में ये FSH कहाँ से रिलीज़ हो रहा है बेटा? पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, और वो पिट्यूटरी से रिलीज़ होके ओवरी की फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो FSH स्टिमुलेट द फॉलिकल ऑफ ओवरीज, है ना, और ओवरीज की फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है बेटा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन follicle. Ovarian follicle, beta, that we will study about this in the during sexual reproduction in the human being. तो एक्चुअली जो FSH होता है बेटा, तो वो FSH फीमेल्स के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, किसको मैच्योर करता है बेटा? ओवेरियन फॉलिकल को। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ovarian follicle and development and maturation also. ओवेरियन फॉलिकल, जिससे कि वो अल्टीमेटली मैच्योर होके क्या बनाती है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, मैच्योर होते हैं, फॉर्म तो बेटा अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाते हैं, लेकिन मैच्योरेशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ FSH हार्मोन। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है इन मेल। इन द मेल द FSH हार्मोन स्टिमुलेट क्या बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। किसको स्टिमुलेट करते हैं बेटा? स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कि हाउ दिस स्पर्मेटोजेनेसिस हैपन्स? तो एक्चुअली द अनदर हार्मोन इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज द LH या ICSH, interstitial cell stimulating hormone. As the name indicate, I am talking about in the male only. In male, ICHS, interstitial cell stimulating hormone. This hormone stimulate the interstitial cell. अब जो interstitial cell हैं उनका स्पेसिफिक नेम होता है बेटा, एंड द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस इज द लीडिग्स सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि किसको स्टिमुलेट करता है बेटा? लीडिग सेल को स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है? टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, और बेटर वी शुड से एंड्रोजन, द मेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो मेल सेक्स हार्मोन मीन्स एंड्रोजन, और कंबाइंडली इट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन अलोंग विथ FSH रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इफ द क्वेश्चन कम्स कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो FSH प्लस एंड्रोजन। ओके, एंड्रोजन कह लो या टेस्टोस्टेरोन कह लो, थिंग इज सेम इन फॉर द लोअर क्लासेस। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाइल इन केस ऑफ फीमेल, नाउ वी कम ऑन टू द फीमेल। इन फीमेल, ओके, FSH का तो हमने कर लिया कि मैच्योर करती है ग्राफियन फॉलिकल को। तो फीमेल के अंदर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द LH? तो दिस LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, यानी व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल गेट मैच्योर एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर LH का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज LH सर्ज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा कि व्हाट इज LH सर्ज। तो LH surge is the on the 14th day the secretion of the LH is very high and this is called as LH surge, and this LH surge results into the ovulation, यानी mature Graafian follicle से ova is released and that process is called as ovulation। और ovulation जो होता है बेटा that leads to the further formation of corpus luteum and as a result the progesterone hormone is formed। But as we are talking about only of the hormone of pituitary, so this is very important। The function of the FSH in the ovaries is maturation of the ovarian follicle। In the male, FSH is responsible for spermatogenesis along with androgen। LH in case of male stimulate the interstitial cell, that is the Leydig cells, to release or secrete testosterone, and testosterone along with FSH responsible for spermatogenesis। While in the female, the LH hormone, luteinizing hormone, its amount increases enormously on the 14th day of menstrual cycle, 14th day of menstrual cycle, and that period is called as LH surge। और जब LH surge होता है तो that results into ovulation। तो these are the certain hormones of the pituitary। Now we come on to the next hormone of the pituitary, the very important hormone, growth hormone। which is also called as GH। okay, हम इसे ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज STH, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, मीन्स ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की कौन सी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फिजिकल। फिजिकल के लिए अगर हम लोग बोलें तो दैट इज मेनली हाइट। ओके, हाइट के लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज इट इज़ अ एनाबॉलिक हार्मोन, यानी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बोन फॉर्मेशन होती है, मसल्स फॉर्मेशन होती है एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल ग्रोथ होती है। नाउ this hormone is very important from the board point of view also as well as from the NTSC point of view also। that is, what happen if the growth hormone is secreted in less amount or in more amount, यानी अगर abnormal over secretion या फिर hypo secretion, तो हम ये देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का जब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो द पर्सन हाइट विल बी नॉर्मल। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन का दो तरह का सिक्रीशन हो सकता है, आइदर इट इज ओवर सिक्रीशन और इट कैन बी द हाइपो सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन यानी कि द अमाउंट ऑफ GH इज मोर and hyposecretion means the amount of GH is low। okay, now over secretion अगर होता है तो हम बात करते हैं in children। in children the over secretion may results into gigantism। gigantism is what? gigantism means the body growth will take place and the height of the child will be reaches to 6
6 और 6 8 फीट है ना, 6 फीट 8 इंचेस लाइक दिस जायंट हो जाते हैं बेटा, बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवर सिक्रीशन में रिजल्ट्स इनटू द जाइजेंटिज्म, और अगर यही ग्रोथ हार्मोन चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन मीन्स टिल द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, हम लोग उन्हें चिल्ड्रन ही कहते हैं जब तक वो एडोलिसेंट स्टेज में नहीं आते, टीन स्टेज में नहीं आते। तो हाइपोसिक्रीशन में रिजल्ट्स इनटू स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मतलब ग्रोथ रुक जाएगी बेटा, एंड दैट में रिजल्ट्स इनटू ड्वार्फिज्म, यानी द चाइल्ड विल रिमेन ड्वार्फ फिजिकली, यानी लेस देन 3 feet 6 inches से भी नीचे हाइट रहती है, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। ओके, तो ड्वार्फिज्म इज द ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, एंड gigantism is due to the over secretion of the growth hormone in the children. Now what happen if the growth hormone is secreted in more amount in adult? So that is over secretion in adult. अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए किसके अंदर बेटा, अडल्ट के अंदर, तो देन देयर विल बी जाइजेंटिज्म नहीं होगी, बट इट में रिजल्ट्स इनटू एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मीन्स द साइज ऑफ द हैंड्स, मीन्स जो लिम्स हैं उनके साइज बहुत लंबे हो जाएंगे, लोअर जॉ इंक्रीज इन साइज, लिम्स यानी फोर लिम्ब इम्प्रपोर्शनेट ग्रोथ, ग्रोथ रहेगा बेटा, दैट इज इन द केस ऑफ द ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स। ओके, ना तो ये तो हो गया बेटा ग्रोथ हार्मोन का, बिकॉज दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, है ना, और बोन सिंथेसिस, बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट्स वाई दीज हार्मोन आर वेरी असेंशियल। तो इट में रिजल्ट्स इनटू द ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म होगा अगर हाइपोसिक्रीशन है, लेस सिक्रीशन है, और ओवर सिक्रीशन है तो इट में रिजल्ट्स इनटू द जायंट और द जाइजेंटिज्म। ओके, now we come on to the next hormone of the pituitary gland. So the another hormone of the pituitary gland is prolactin. Prolactin hormone is what? है ना बेटा, तो prolactin hormone जो होता है, that is as the name indicate, prolactin means they are responsible for the secretion of the milk or for the formation of the milk, है ना। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि prolactin is responsible for the development or we simply say growth of mammary gland, as well as it is also responsible for the formation of milk. Okay, but the secretion of the prolactin hormone is more after the delivery, or you can say parturition, yani after the birth of the baby, this prolactin hormone is responsible for the formation of milk, and before that means if the female is not pregnant, neither pregnant or nor, तो at that time only the growth of the mammary gland.
So these are the certain hormones which are released from the anterior lobe of pituitary, and they are responsible for these things. Now we come on to the another hormone from the posterior lobe of pituitary. So posterior lobe of pituitary, as you already know, one is ADH, or which is also called as vasopressin. This we already did in the excretory system के अंदर किया था बेटा. They are mainly responsible for reabsorption of water during reabsorption of water from the collecting duct. When it is released, it reabsorbs the water from the collecting duct. So for conservation of water, when there is water scarcity in the body, पानी की कमी अगर होती है हमारी बॉडी में, तो ADH is released. If we drink excess amount of water, then the secretion of the ADH will get low. Okay, then the urine will be passed. Now low secretion of ADH, अगर ADH का सिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन हो जाता है ना, लो सिक्रीशन मीन्स हाइपोसिक्रीशन होता है, तो इट में रिजल्ट्स इनटू द डिजीज एंड दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज insipidus. What it is called as diabetes insipidus. Diabetes is of two type. One is diabetes insipidus and second is the diabetes mellitus. So diabetes insipidus is due to the hyposecretion of ADH hormone. Okay. तो अगर लो सिक्रीशन है डायबिटीज इंसिपिडस, तो व्हाट इट हैपन, एक्सेसिव यूरिन इज फॉर्म्ड. यानी जो यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, डाइल्यूटेड यूरिन विल फॉर्म. In the next video we will talk about the oxytocin and the other hormone of the pineal gland as well as thyroid gland. Thank you.